वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम भारतीय रुपए की 2500 साल पुरानी एक बेहद ही रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। रुपया, चाहे वो प्राचीन चांदी का टुकड़ा हो या आज के स्मार्टफोन पर दिखने वाले डिजिटल पिक्सेल्स, इसका सफर सच में कमाल करा है। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन इनोवेशन और सबसे बढ़कर भरोसे यानी ट्रस्ट की एक अनोखी दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, कभी सोचा है आपने कि आखिर एक आम से धातु या कागज के टुकड़े में ऐसी क्या जादुई बात होती है जो उसे इतना कीमती बना देती है? असल में करेंसी चाहे किसी भी रूप में हो, वो पूरी तरह से सिर्फ एक फाउंडेशन पर टिकी होती है, और वो है भरोसा। जब हम मानते हैं कि इस कागज के बदले हमें सामान मिल जाएगा, तभी उसकी कोई कीमत होती है। आज हम यही देखेंगे कि सदियों से ये भरोसा आखिर कैसे बदलता आया है। थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। प्राचीन काल में जब व्यापार बढ़ा तो बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान देना काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। इसलिए 6ठी शताब्दी बीसीई में महाजनपदा काल के दौरान चांदी के छोटे असमान आकार के पंचमार्क सिक्के अस्तित्व में आए। फिर धीरे धीरे मौर्यन और गुप्ता साम्राज्य में रॉयल मिंट्स यानी टकसालों पर सरकारी नियंत्रण शुरू हुआ। 13वीं सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत आते आते टंका और जीतल जैसे सिक्के आए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी पूरे देश में कोई एक यूनिफॉर्म मुद्रा नहीं थी। अगर हम भारत के सबसे पहले ऑर्गेनाइज मॉनेटरी सिस्टम की बात करें तो उसका नाम था करशापाना। ये चांदी के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन पर उस वक्त के शासकों के अलग अलग निशान छपे होते थे। सबसे दिलचस्प बात यहाँ यह है कि इन शुरुआती सिक्कों की वैल्यू पूरी तरह से उस चांदी की प्योरिटी और वजन पर निर्भर थी। यानी तब भरोसा किसी सेंट्रल बैंक पर नहीं, बल्कि उस मेटल की असलियत पर होता था। फास्ट फॉरवर्ड टू द 16th सेंचुरी, यहां आकर हमारे रुपये को उसकी पहली ऑफिशियल आइडेंटिटी मिली। शासक शेरशाह सूरी ने रुपया नाम का एक स्टैंडर्डाइज सिल्वर कॉइन पेश किया, जिसका वजन लगभग 11.66 ग्राम तय किया गया। और सच कहूं तो ये आर्थिक रूप से एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने ट्रेड को बेहद आसान बना दिया और एक बहुत बड़े टेरिटरी में लोगों का भरोसा जीता। लेकिन देखिए, सिक्के सिर्फ व्यापार के लिए नहीं होते, ये पॉलिटिकल पावर का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक होते हैं। 1835 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के नाम पर और सिर्फ पर्शियन भाषा में सिक्के ढाल रही थी। पर 1835 के करेंसी रिफॉर्म ने इस बिखरे हुए सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया। अब नए सिक्कों पर ब्रिटिश किंग का चेहरा और इंग्लिश टेक्स्ट आने लगा। ये विजुअल बदलाव इस बात का साफ ऐलान था कि अब आर्थिक और राजनीतिक कंट्रोल पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। वक्त के साथ भारी मेटल कॉइन्स को यहां वहां ले जाना प्रैक्टिकल नहीं रहा। फिर वक्त आया कागज का। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट किया। अब सरकार के पास नोट छापने का एकमात्र अधिकार था। यहां से भरोसा उस भारी धातु के वजन से हटकर एक कागज के टुकड़े पर लिखे सरकारी वादे पर आकर टिक गया। यह सच में ट्रस्ट का एक क्रांतिकारी एवोल्यूशन था। तो अब सवाल आता है कि आधुनिक रुपए का मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। आज मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई हमेशा अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करती है। और यहां एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, जो करेंसी नोट हम और आप अपने वॉलेट में रखते हैं वो एक्चुअली आम कागज के होते ही नहीं हैं। उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए कॉटन और कॉटन रैग से बनाया जाता है। जी हां, लिटरली कॉटन। जब भारत आजाद हुआ तो एक नए देश की पहचान उसकी मुद्रा में झलकना बहुत जरूरी था। 1950 में नए नोट्स जारी हुए और इनमें ब्रिटिश मोनार्क की तस्वीर को हटाकर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोका पिलर को जगह दी गई। ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि भारत ने अपनी आर्थिक संप्रभुता, अपनी सॉवरन आइडेंटिटी वापस पा ली है। एक और जबरदस्त मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन 1957 में आया, जिसे डेसिमलाइजेशन कहते हैं। जरा सोचिए, पहले 1 रुपया 16 आने के बराबर होता था। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका हिसाब लगाना कितना मुश्किल होता होगा। 1957 में इसे सिंपल बनाते हुए 1 रुपया 100 पैसे के बराबर कर दिया गया, जिसने करोड़ों आम नागरिकों के लिए कैलकुलेशन को बेहद आसान बना दिया। खैर, मुद्रा के इतिहास में कई बार बड़े और अचानक शॉक्स भी आते हैं। 2016 का डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा ही शॉकवेव था। रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोट इनवैलिड हो गए और एक ही झटके में सर्कुलेशन में मौजूद लगभग 86% करेंसी असरदार रूप से सिस्टम से बाहर हो गई। इस मैसिव कदम का मुख्य उद्देश्य ब्लैक मनी, जाली नोट और टेरर फाइनेंस पर रोक लगाना था।
अब हालांकि शुरुआती दिनों में काफ़ी केओस और लंबी लाइनें देखने को मिली थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की एक सर्वे के आंकड़े काफ़ी सरप्राइजिंग हैं। डेटा के मुताबिक उस समय लगभग 71.8% लोगों ने एक्चुअली इस निर्णय को फेवर किया। इससे हमें पता चलता है कि इस तरह के बड़े पॉलिसी शॉक्स पर पब्लिक का रिएक्शन अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसी डेटा में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई। इस कदम के सबसे मजबूत समर्थक कौन थे? डेटा बताता है कि 30 साल से कम उम्र के यूथ, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ने इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। इन वर्गों का मानना था कि शॉर्ट टर्म में परेशानी जरूर है, लेकिन करप्शन कम होने और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये एक जरूरी कदम था। और इसके बाद भारत ने फाइनेंस के मामले में एक बिल्कुल नया आधुनिक चैप्टर शुरू किया, द इंडिया स्टैक। ये बेसिकली एक स्टेट बैक्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पहले बल्कि पेपर बेस्ड और टाइम टेकिंग होते थे, आज वो डिजिटल एनवायरनमेंट में बिल्कुल फ्रिक्शनलेस और इमीडिएट हो गए हैं। हमारा टेक्नोलॉजिकल सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, जरा देखिए। शुरुआत हुई फिजिकल पेपर करेंसी से, फिर आया यूपीआई जिसने स्मार्टफोन से इंस्टेंट पेमेंट को एक आदत बना दिया, और अब हम बिल्कुल नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की तरफ। फिजिकल कैश अब तेजी से डिजिटल पिक्सल्स में तब्दील हो रहा है। इस प्योर सफर को अगर हम एक लाइन में समेटना चाहें तो वो कुछ ऐसी होगी। रुपया सिर्फ पैसा नहीं है, ये इतिहास है, ये शक्ति है, ये व्यापार है, और सबसे बड़ा ये भरोसा है। करशापना की आसमान चांदी से लेकर आज के फ्रिक्शनलेस क्यूआर कोड्स तक रुपये ने जो भी रूप लिया है, उसने अपने वक्त की आइडेंटिटी और लोगों के बिलीफ को रिफ्लेक्ट किया है। चलिए इस एक्सप्लेनर का अंत एक गहरे सवाल के साथ करते हैं। जैसे जैसे फिजिकल कैश अपनी जगह पूरी तरह से डिजिटल पिक्सल्स को दे रहा है, एक कंप्लीटली कैशलेस फ्यूचर में इस भरोसे का ढांचा आखिर कैसा होगा? जब वैल्यू हाथ में नहीं बल्कि सिर्फ किसी स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स में होगी, तो वो ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा? सोचिए इस बारे में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।